नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं चला रही हैं या फिर जो महिलाएं अभी इसको ओपन करने वाली हैं, उनको ये चीज़ जान लेना बेहद ज़रूरी है कि स्वयं सहायता समूह को चलाने वाली महिलाएं किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वरना उनको जेल हो सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम आपको दिए जा रहे हैं और स्वयं सहायता समूह की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है और गांव में, हर एक गांव में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह जो भी महिलाएं बनाना चाहती हैं या फिर जो भी महिलाएं चला रही हैं, उनको किन किन चीज़ों से सावधान रहना है और किन किन महिलाओं को, यानी किस तरह की महिलाओं का चयन करना है जिससे आपको आने वाली परेशानियों से बचाव आप कर सकें और आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। तो उन सभी महिलाओं से हम पहले ये निवेदन करेंगे कि अगर आपको यही चीज़ जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को फॉरवर्ड करके बिल्कुल ना देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप स्वयं स्वयं सहायता समूह और योजनाओं से जुड़ी, साथ ही साथ करियर से जुड़ी यानी जॉब से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए पहले बात करेंगे स्वयं सहायता समूह जब आपका बनता है, उसके बाद सबसे पहले स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए आपको पंचसूत्रों का जो यूज़ है वो करना पड़ेगा। ऐसी महिलाओं का चयन करें जिनसे आप किसी भी प्रकार का लालच उनके मन में ना हो और वो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इंटरिम गाइडलाइंस नोट्स के बारे में, यानी स्वयं सहायता समूह के लिए जो परिकामी जो निधि है उसके द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। निवेश निधि जिसे भी कहते हैं, यानी कम्युनिटी इंटरेस्ट फंड, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बचत जो सदस्यों द्वारा नियमित आदान, अंशदान और एकत्रित करके सूक्ष्म निधि है, तथा जो समूह के सदस्यों द्वारा आकस्मिक घरेलू आवश्यकों की पूर्ति हेतु स्वयं सहायता समूह आपसी लेन देन के लिए किया जाता है। ऐसी जो निधि है उसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह अपने स्वतः के द्वारा जो भी चीज़ की जाती है उसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी कहते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा विगत 3 से 4 महीनों यानी 12 से 15 सप्ताह के बीच पंचसूत्र साप्ताहिक नियमित बैठक करनी ज़रूरी है। और बैठक में हम आपको बता दें कि 90% महिलाओं का होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके स्वयं सहायता समूह में अगर 15 महिलाएं हैं तो 15 में से कम 12 महिलाएं आपके स्वयं सहायता समूह की जो भी बैठक आप साप्ताहिक करते हैं उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर डिस्कस करना है। दूसरी चीज़ हम आपको बताएं दोस्तों, सामुदायिक निवेश के बारे में कुछ और चीज़ें आप जान लीजिए। यहाँ पर अगर क्लस्टर फेडरेशंस बचित हो गया है तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CIF बीज पूंजी रूप से अंश प्राप्त करेगा और CLMF उचित धनराशि CO को जो है स्वयं सहायता समूह को उसके मूल्यांकन के लिए दी गई सूक्ष्म ऋण योजना और BO की संस्थिति के आधार पर स्वीकृत नियमित करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपको ऐसी महिलाओं का चयन करना है, जैसा कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसी महिलाओं को आप बैठक में या फिर स्वयं सहायता समूह में जोड़ें जिसके मन में लालच ना हो। अगर आप कोई भी काम करना चाहती हैं तो खुली मीटिंग करें और मीटिंग के दौरान आप जब वो खुली मीटिंग करेंगे उसके बाद
जो भी क्रियाकलाप, जो भी लेन देन आपको देना है, सभी महिलाओं के बीच आपको देना है, ताकि आपके गवाह भी सभी लोग हों, और जब आप सबकी सहमति से वो पैसा आपको किसी एक महिला को देना है। क्योंकि अगर कोई भी किसी भी महिला को अपने किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए या फिर घर में जो भी सार्वजनिक कार्य हैं उसको करने के लिए कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसको पैसा दे सकती हैं। और उसके बाद सभी के जो अनुमति है उसको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अनुमति के आप ही उसके लिए उत्तरदायी होंगे। और जो 3 महिलाएं आप सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष नियुक्त करती हैं, उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले कुछ और चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। स्वयं सहायता समूह की पराकामी यानी रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराने हेतु माप जो दंड हैं वो उसके बारे में पहले हम आपको बताएं, उसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। ऐसी महिला स्वयं सहायता समूह जिनके सदस्य गरीब और अति गरीब श्रेणी परिवार की महिला सदस्य हों, अति गरीब परिवार महिला एवं स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाए। स्वयं सहायता समूह द्वारा 3 से 4 महीनों या फिर 12 से 15 सप्ताह के बीच पंचसूत्र जो नियमित मीटिंग है वो की जानी चाहिए। साप्ताहिक नियमित बचत, साप्ताहिक आंतरिक लेन देन, साप्ताहिक नियमित ऋण वापसी, साप्ताहिक खाता बही का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उन 3 जो आपने जो सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी निगरानी में ही ये सारे काम सुनिश्चित होंगे। समूह में सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 90% हो या फिर उससे अधिक हो, कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय सभी की सहमति के अनुसार ही होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित बचत मापदंडों के आधार पर नियमित रूप से बचत की जा रही हो। समूह के सदस्यों द्वारा अपनी छोटी ज़रूरतों के लिए नियमित आपसी लेन देन किया जा रहा हो। समूह के सदस्यों द्वारा नियमित ऋण वापसी की जा रही हो। कम से कम 95% की ऋण अदायगी उसमें की जाती हो। मतलब जो भी आप लेन देन करते हैं उसमें आपको पैसा जो लौटाना है वो 95% आप लेते रहें। उसके बाद फिर दोबारा से ऋण ले सकते हैं, फिर आप इसी तरह से काम को चला सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, समूह की मासिक बैठक की कार्यवाही बचत और उपस्थिति पंजिका, कैश बुक, ऋण बही और सदस्यों की पासबुक आदि के रख रखाव हेतु एक प्रशिक्षित बुक कीपर रखा गया हो। मतलब जो भी इसका लेखा जोखा करे, एक बेहतर और प्रशिक्षित जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, वही इन सारे लेखकों को लेख सकता है। समूह द्वारा किसी भी बैंक शाखा में बचत खाता खुलवाया गया हो। समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा 3 दिवसीय सदस्य स्तरीय प्रशिक्षण लिया गया हो। प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा, समूह प्रबंधन और पंचसूत्र संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई हो। समूह में वह प्रतिबद्धता हो जो कि समूह की बचत तथा रिवॉल्विंग फंड का उपयोग समूह के आंतरिक लेन देन में किया जाएगा। समूह द्वारा इन आशय की सहमति की जाए कि रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध होने के पश्चात भी पंचसूत्र, सुप्रबंधन और वित्तीय मानकों का समूह की बैठक में पालन किया जाएगा। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप किसी महिला को ऋण देती हैं या फिर आपके समूह से जो भी महिलाएं हैं अगर वहां से ऋण लेती हैं, बैंक से लेती हैं, तो आपको ग्राम संगठन में जमा करना है। अगर आपने किसी स्वयं सहायता समूह की महिला को ऋण दिया है और अगर उसने समय पर ऋण नहीं दिया है तो उसके जिम्मेदार आप सभी महिलाएं होंगी। और अगर वह महिला धोखाधड़ी करती है, वो जो लिया गया पैसा जो है वो वापस नहीं करती है, तो आप सभी महिलाओं को मिलकर के वो पैसा चुकाना पड़ेगा और नहीं तो आपको ये जेल हो सकती है। तो इसीलिए हमारा कहना यही है कि स्वयं सहायता समूह में आप जिन महिलाओं को जोड़ें उसके मन में लालच ना हो, उसका बिहेवियर करने का तरीका अच्छा हो, पहले ये जांच परख कर लें, क्योंकि वक्त बदलते और मन बदलते देर नहीं लगती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कि अगर आपके समूह से एक महिला अगर
गलत हुई या फिर उसने पैसे का लेन देन ठीक ढंग से नहीं किया तो उसकी सज़ा आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भुगतनी पड़ सकती है। और लिया गया जो ऋण है उसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने ब्याज नहीं दिया, ऋण नहीं दिया, तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है और पैसा भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर लें कि जो भी पैसा आप अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लेती हैं उसको समय पर चुकाएं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहे। आने वाले समय में जब कभी भी आपको ज़रूरत होती है तो इसके बारे में आगे भी आप ऋण ले सकें और अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋण प्राप्त करके लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो से आप कितने सहमत हैं, हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि हम स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड योजनाओं से जुड़ी और जॉब से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाते रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस। और अगर आपको कुछ स्वयं सहायता समूह के बारे में, योजनाओं के बारे में जानना है तो हमें ज़रूर कमेंट करके लिखें, हम वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।